फ्रेंड्स, सो गाइस आज हम डायरेक्टली गूगल में से लाइव एमसीक्यू प्रिपरेशन करने वाले हैं। मैंने सोचा क्यों ना कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल के ऊपर हम एमसीक्यू प्रिपेयर करें। जनरली हम नीट में अगर देखें तो चैप्टर 8 है 11th स्टैंडर्ड में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें से काफ़ी एमसीक्यू पूछे जाते हैं और उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, स्पेशली सेल मेम्ब्रेन हो गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ऐसे हम काफ़ी क्वेश्चन देखते रहेंगे। आज मैंने सर्च किया हुआ यहाँ पे सम डिफ़िकल्ट एमसीक्यू ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये काफ़ी सारे एमसीक्यू आ गए हैं हमारे सामने, तो हम कोई भी एक ओपन कर लेते हैं। मान लो मैंने एक दो सॉल्व भी किए हुए हैं यहाँ से, और जो वेबसाइट से मैंने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए हुए हैं उसके हम आज एमसीक्यू सेलेक्ट करते हैं। तो गाइस हम नीट प्रिपरेशन, ये जो नीट प्रेप नाम की वेबसाइट है उसमें से हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखते हैं 10 एमसीक्यू है, 15 है, जितने एमसीक्यू हैं वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे। तो गाइस ये देखिए हमारे सामने क्वेश्चन पहला आ गया, द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल डज नॉट इंक्लूड। तो अगर आप एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में देखो तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया होता है, लाइसोसोम भी दिया होता है, वैक्यूल भी दिया होता है, लेकिन पेरोक्सिसोम नहीं दिया होता है। और तो इसका आंसर हम सेलेक्ट कर लेंगे डी। यस, ये ग्रीन हो गया, मतलब ये आंसर है। अगर रेड हो जाता है तो गलत आंसर है। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ समझाते हैं। ऑल द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम एक्सेप्ट। तो गाइस हमने ऊपर देखा, देखो वैक्यूल भी दिया हुआ है और लाइसोसोम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैक्यूल दिया हुआ है, लाइसोसोम भी दिया हुआ है। ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं, और उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है। तो हम इसे जनरल माइटोकॉन्ड्रिया को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट में नहीं आता है। अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो आंसर हम सिलेक्ट करेंगे डी, और ये बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन that are to be used outside the cell are synthesized। प्रोटीन जो सेल के बाहर यूज़ होता है वो एक्चुअली कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो हमें पता है कि प्रोटीन तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे हमें जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ मुझे तो एक्चुअली पता है, मैं टीचर हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज आप अगर मेरी जगह पे, इस क्वेश्चन की जगह पे होते तो आप क्या सोचते। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन तैयार होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, स्पेशली प्रोटीन उनके अंदर तैयार होते हैं। तो आंसर हो जाता है इसका बी। चलो बी मतलब यहाँ पे सेकंड नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, synthesis of lipid. Rough endoplasmic reticulum, synthesis of glycogen. And rough endoplasmic reticulum, oxidation of fatty acid. तो गैस रफ में राइबोसोम होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड करते हैं। तो आंसर हो जाता है इसका बी। यस, चलो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज। लिपिड आपने अगर ऊपर ही देखा, देखो सिंथेसिस ऑफ लिपिड वो एसीआर में होता है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका भी आंसर वही आ जाएगा। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज आरईआर, एसीआर, सिम्प्लास्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आंसर हो जाता है बी, एसीआर स्टैंड फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी। चलो नेक्स्ट वन, एसीआर एंड आरईआर कैन बी डिस्टिंग्विश विथ इट्स प्रेजेंस इन। ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिंग सेल। प्रोटीन सिंथेसिंग सेल्स तो सिर्फ आरईआर में होंगे, तो हम एसीआर को कैसे जस्टिफाई करेंगे। ऑप्शन बी, प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिंग सेल्स। ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट सिंथेसिंग सेल्स। एंड ऑप्शन डी, लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिंग सेल्स। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, बिकॉज हम इसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों के बारे में बताया हुआ है। बिकॉज लिपिड एसीआर में प्रिपेयर होता है और प्रोटीन आरईआर में प्रिपेयर होता है। तो अगर हम दोनों का डिस्कस करें तो आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेबल ए बी सी डी इन द डायग्राम बिलो एंड लिस्ट 1 to 8 गिवन अलॉन्ग विथ। तो गाइस यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिया हुआ है और हमें इसमें पेयरिंग करनी है। थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों में से कोई भी डायग्राम स्टडी कर लीजिए। दोनों डायग्राम को क्लियर दिया हुआ है। पहली जो डायग्राम दी हुई है हमारे सामने उसे इतना क्लियर नहीं दिया हुआ है, ब्लर जैसी है, लेकिन सेकंड डायग्राम जो है वो क्लियर दिख रही है। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले
ए जो है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज अगर आप इसमें देखो तो काफ़ी ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो आप ग्रेन्यूल दिख रहे हैं, तो ग्रेन्यूल है तो मतलब राइबोसोम है, राइबोसोम है मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और उसके बाद हमारे सामने ये जो सी दिया हुआ है, सी, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में क्या होता है, ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस होता है, तो सी जो है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हम पहले इनको कंसिडर कर लेते हैं। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से है ही नहीं, तो हम इसे तो कट कर लेंगे। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी हम कट कर लेंगे। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को थर्ड को हम काउंट करेंगे सी पे। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ये कट करेंगे। सेल वैक्यूल इसे भी हम कट करेंगे और न्यूक्लियस को हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो देखो मैंने पहले आपको सी जो बताया ना वो है न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस। तो अगर हम यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, फोर्थ में ए में क्या दिया हुआ है नीचे, फोर्थ में ए में दिया हुआ है नीचे फिफ्थ नंबर, तो ए क्या है यहाँ पे, ए देखो यहाँ पे ए फिफ्थ नंबर क्या बोल रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यस ए जो है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद बी जो है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है। समझ रहे हो क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहा हूँ मैं। उसके बाद सी जो दिया हुआ है, सी है एट्थ नंबर पे न्यूक्लियस, और जो डी जो दिया हुआ है वो थर्ड नंबर पे दिया हुआ है साइटोप्लाज्म। तो ये डी जो दिख रहा है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में जो जगह है वो है साइटोप्लाज्म। तो ए है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज इसके अंदर राइबोसोम नहीं है, सी जो है न्यूक्लियस है और डी जो है साइटोप्लाज्म है। तो हमारा आंसर बन जाता है डी वाला। यस ये बिल्कुल सही गाइस, इस तरह से सॉल्व करने होते हैं ऐसे बड़े वाले क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी दैट सीक्रेट प्रोडक्ट लाइक लिपिड स्टीरॉयड आर लाइकली टू हैव एबंडेंस ऑफ। तो गाइस सिंपली अगर ये समझ में आ जाए हमें कि लिपिड सिंथेसिस पूछा गया तो हम आंखें बंद करके मतलब बिना कोई ज़्यादा टाइम लगाए हम डायरेक्टली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिलेक्ट कर सकते हैं। आंसर इसका ए। नेक्स्ट वन, विच कंपोनेंट of endomembranous system of eukaryotic cell is frequently observed in the cells involved in protein synthesis and secretion। तो गाइस प्रोटीन सिंथेसिस अगर आ जाता है तो वो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो आंसर इसका ए। नेक्स्ट, टेस एच डिसीज। अब ज़्यादातर लोगों को टेस एच डिसीज के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन अगर टेस एच अगर आप पहले वर्ड सुन के ही अगर क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो फिर आप बड़ी गलती कर रहे हो। आप आगे पढ़िए, देखिए टेस एच डिसीज is a human genetic abnormality that result in cells accumulating and becoming clogged with a very large and complex lipid। देखो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हमें लिपिड उन्होंने बता दिया ना। विच सेल्यूलर ऑर्गेनल मस्ट बी इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन। तो गाइस ये अगर बोल रहे हैं कि लिपिड क्लॉग हो जाते हैं, लिपिड ब्लॉक हो जाते हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, तो लिपिड कौन प्रोड्यूस करता है, आपको सिर्फ ये गेस करना है। तो लिपिड प्रोड्यूस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। लेकिन अगर यहाँ पे उन्होंने स्मूथ और रफ नहीं दिया हुआ है तो हम सीधा सीधा ए सिलेक्ट कर लेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंसर है इसका ए। सो गाइस इस तरह से हमने ये देखिए आगे नहीं, इस तरह से हमने ये 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। और अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चन देखना चाहते हो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।